आज की हमारी कहानी है द बर्ड्स एंड द मंकीज़ कि कुछ पक्षी हैं यहाँ पर और कुछ बंदर हैं, उनके बारे में ये कहानी है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, व्हेन बेबी बर्ड्स बीगन टू कम आउट। देखो, बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बीगन और थर्ड फॉर्म होती है BEGUN। तो वन डे, एक दिन क्या हुआ कि जब बेबी बर्ड्स यानी कि छोटे छोटे जो बेबी बर्ड्स थे, बीगन शुरू कर दिया उन्होंने क्या, टू कम आउट। कम आउट का मतलब है बाहर आना, ऑफ द एग्स, कि जो छोटे छोटे बेबी बर्ड्स थे वे अपने अंडों से बाहर आने लगे धीरे धीरे। सम मंकी हियर्ड देम चिरपिंग लाउडली। तो कुछ जो बंदर थे उन्होंने सुना कि क्या सुना उन्होंने, हियर्ड देम, यहाँ देम आया है उन बेबी बर्ड्स के लिए। चिरपिंग लाउडली, चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाहट, पक्षी चहचहाते हैं ना, उसको बोलते हैं चिरपिंग। तो बंदरों ने क्या सुना कि ये जो छोटे छोटे बेबी बर्ड्स थे ये ज़ोर ज़ोर से चहचहा रहे थे। एट फर्स्ट, तो पहले तो जो बंदर थे सबसे पहले तो उन्हें क्या लगा, एट फर्स्ट ही डिडंट अंडरस्टैंड वाई दे वर मेकिंग सो मच नॉइस। तो जो बंदर था वहाँ पर, है ना, पहले तो सबसे पहले तो उसे समझ में नहीं आया, ही डिडंट अंडरस्टैंड वाई दे वर मेकिंग सो मच नॉइस, कि जो बेबी बर्ड्स थे वे इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों कर रहे थे, वे इतना ज़्यादा नॉइस क्यों कर रहे थे। सो इसलिए ही बीगन टू रॉक द नेस्ट, इसलिए ये जो बंदर था इसने क्या किया, बीगन शुरू कर दिया क्या, टू रॉक। रॉक का मतलब होता है हिलाना, जैसे झूला होता है उसको आप हिलाने लग जाओ, है ना, टू रॉक द नेस्ट। तो इस बंदर ने क्या किया, जो नेस्ट था, पक्षियों का जो घोंसला था, उसको ज़ोर ज़ोर से जो है हिलाना या झुलाना चालू कर दिया। देखो ये हिला रहा है ना यहाँ पे, ये घोंसला है, इसको हिलाने लगा। सो दैट, ताकि, क्यों हिलाने लगा बंदर इनके घोंसले को, ताकि द बेबीज वुड क्वाइटन डाउन, बंदर को ऐसा लगा कि इससे क्या होगा। देखो, जब आप विल का पास्ट में प्रयोग करते हो तो हम क्या करते हैं, विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। तो बंदर को लगा, पास्ट की बात हो रही है ना, तो बंदर को लगा कि झूले को हिलाने से क्या होगा, या उनका जो नेस्ट है उसको हिलाने से क्या होगा, जो बेबी बर्ड्स हैं वे शांत हो जाएंगे। क्वाइट एंड डाउन का मतलब है शांत हो जाना। द मंकी सैड टू द बेबीज, मंकी ने जो बेबी बर्ड्स थे उनसे कहा, इन द नेस्ट, यानी कि जो भी नेस्ट में जो भी छोटे छोटे बर्ड्स थे उनसे मंकी ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल रॉक यू टिल, टिल का मतलब है कब तक, किस टाइम तक, टिल योर मदर कम्स, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो है झुलाता रहूँगा जब तक तुम्हारी माँ नहीं आ जाती, यानी कि तुम्हारी माँ के आने तक मैं तुम्हें जो है झुलाता रहूँगा। बट एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, द मंकी बीगन रॉकिंग द नेस्ट, लेकिन जैसे ही मंकी ने नेस्ट को झुलाना चालू किया, यानी कि नेस्ट को हिलाना शुरू किया, तो क्या हुआ उससे, सम ऑफ द एग्स फेल ऑफ। देखो ओ डबल एफ ऑफ, ये क्या है, एक प्रपोजिशन है, इसका प्रयोग करते हो आप जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है, अलग होके गिर जाए, तो उसको क्या कहोगे, फेल ऑफ। सम ऑफ द एग्स फेल ऑफ द नेस्ट, लेकिन बंदर ने जैसे ही नेस्ट को हिलाना शुरू किया तो कुछ अंडे जो थे वे घोंसले से अलग होकर नीचे गिर गए। सम ऑफ द एग्स फेल ऑफ द नेस्ट, जस्ट देन, लेकिन तभी, जस्ट देन का मतलब जैसे ही वे अंडे गिरे उसी समय, तभी द मदर बर्ड केम, कि जो मदर बर्ड थी यानी कि पक्षियों की जो माँ थी वो उसी समय आ गई। एंड कॉट, कैच की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है कॉट, पकड़ लेना, एंड कॉट द फॉलिंग एग्स, और इस मदर बर्ड ने क्या किया, गिरते हुए अंडों को पकड़ लिया। देखो यहाँ पर ये देख रहे हो ना आप, ये चित्र में देख रहा होगा आपको कि ये अंडे गिर रहे हैं और ये मदर बर्ड आ गई और इन गिरते हुए अंडों को जो है पकड़ लिया, है ना। शी पुट बैक द एग्स इन द नेस्ट, अब इस मदर बर्ड ने क्या किया, अंडों को वापस जो है घोंसले में रख दिया। पुट बैक मतलब वापस रख देना। शी पुट बैक द एग्स इन द नेस्ट, तो मदर बर्ड ने क्या किया, अंडों को वापस जो है नेस्ट में रख दिया। एंड सैड टू द मंकी, और बंदर से कहा, प्लीज़ डोंट शेक द नेस्ट, क्या कहा इसने बंदर से, प्लीज़ डोंट, शेक का मतलब होता है हिलाना, है ना,
प्लीज़ डोंट शेक द नेस्ट, कि इस नेस्ट को मत हिलाओ, इस घोंसले को जो है मत हिलाओ। अदरवाइज, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज का मतलब है अन्यथा। ऑल द एग्स विल फॉल ऑफ द नेस्ट, अन्यथा सारे की सारे जो अंडे हैं वे घोंसले से अलग होके नीचे गिर जाएंगे। फॉल का मतलब है गिरना, ऑफ मतलब अलग होना, किसी चीज़ से अलग होने के सेंस में आप ऑफ का प्रयोग करते हो। प्लीज़ आप जो है नेस्ट को मत हिलाओ, अन्यथा सारे जो अंडे हैं वे नेस्ट से अलग होके नीचे गिर जाएंगे। बट द मंकी वुड नॉट लिसन, लेकिन मंकी तो नहीं सुनी, मंकी ने सुनी ही नहीं ये बात। एंड कैप्ट शेकिंग द नेस्ट, और वह नेस्ट को हिलाता रहा, लेकिन मंकी ने इस बात को नहीं सुना और मंकी नेस्ट को हिलाता रहा लगातार। द मदर बर्ड गॉट एंग्री, तो ये जो मदर बर्ड थी, द मदर बर्ड गॉट एंग्री, तो ये जो मदर बर्ड थी ये गुस्सा हो गई। एंड प्रिक्ड, देखो प्रिक का मतलब होता है चुभाना, जब आप कोई तीखी चीज़ चुभाते हो ना, तो फिर मदर बर्ड ने क्या किया, ये जो चोंच थी ना ये बंदर के सिर में चुभा दी। एंड प्रिक्ड द मंकी इन द फेस, मदर बर्ड को गुस्सा आ गया, मदर बर्ड जो है एंग्री हो गई और उसने क्या किया, प्रिक्ड द मंकी इन द फेस, कि मंकी के फेस पे अपनी चोंच को चुभा दिया। चोंच यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन यही है ना भाई, चुभाएगी क्या, एक पक्षी क्या चुभा सकता है ना। तो द मदर बर्ड गॉट एंग्री एंड प्रिक्ड द मंकी इन द फेस, तो मदर बर्ड को गुस्सा आ गया और फिर मदर बर्ड ने क्या किया, मंकी के चेहरे पर जो है चोट मारी या फिर चुभो दिया, अपनी चोंच से चोट मारी या चुभो दिया। द मंकी रेन अवे, रेन अवे का मतलब है भाग के दूर चला जाना। एंड नेवर केम बैक अगेन, तो बंदर जो था वह दूर चला गया, वहाँ से भाग गया। एंड नेवर केम बैक अगेन, और फिर दोबारा वापस नहीं आया। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। इसका मॉरल है, इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि भाई अननेसेसरी जो है आपको कोई काम नहीं करना चाहिए ना, जितनी ज़रूरत है उतना ठीक है। आपसे कोई मना कर रहा है तो फिर आप जो है मान लिया करो, है ना। यू शुड नॉट ट्रबल अदर्स नॉर डू एनी हार्म टू देम, यू शुड नॉट ट्रबल अदर्स, कि आपको दूसरों को परेशानी नहीं देनी चाहिए, नॉर और न ही डू एनी हार्म टू देम, हार्म का मतलब है नुकसान, और न ही दूसरों को किसी तरह का कोई नुकसान आपको पहुंचाना चाहिए, कि भाई न तो आप जो है दूसरों को परेशान करो और न ही उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाओ। ये है हमारी आज की स्टोरी का मॉरल। तो ध्यान रखना, सारी की सारी जो पंचतंत्र की स्टोरीज है ना, बहुत ही अच्छी स्टोरीज हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इनमें बहुत ही सिंपल इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश सीखने में आपकी मदद करती है। दूसरी बात, प्रत्येक कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज होता है जिस पर अगर आप चिंतन करोगे ना तो आपके काफ़ी काम आ सकता है।